आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत मंगलमय होंगे, शुभत्व की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव थर्ड हाउस में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, जो कि चंद्रदेव की नीच राशि होती है। लेकिन उच्च के बृहस्पति देव की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, तो यह बहुत शुभ संयोग मेरे मित्रों बन रहा है। और अनुराधा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं मेरे मित्रों, वो शनिदेव होते हैं। तो इसका प्रतीक है कमल का फूल, जो मेरे मित्रों कीचड़ में खिलकर के भी पवित्र और बहुत सुंदर रहता है। माँ लक्ष्मी का आसन बताया गया है कमल के फूल को। कमल के फूल पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अनुराधा नक्षत्र का क्या संकेत होता है? अंधेरे हालातों में भी और रोशनी ढूंढने की क्षमता, यही अनुराधा नक्षत्र की शक्ति होती है मेरे मित्रों, जो इस नक्षत्र के प्रभाव में होते हैं। यदि आप अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हैं मेरे मित्रों, तो हो सकता है कि आपको ये चीजें फील हो कि भावनात्मक रूप से बड़े गहरे होते हैं, अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मन की यदि उनकी खुद की कुछ पीड़ा है तो उसको छुपा लेते हैं, दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते। अनुराधा नक्षत्र की खासियत वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरे मित्रों बताई गई है। चंद्र पर गुरु की दृष्टि है, तो क्या संकेत आज ग्रह दे रहे हैं। अंधेरे में क्या चमकने का दिन आज कन्या राशि वालों का है। आइए जानते हैं क्या है ग्रहों का संकेत मेरे मित्रों। शनि सप्तम भाव में वक्री हैं, चंद्रमा थर्ड हाउस में नीच राशि में, लेकिन उच्च के गुरुदेव की दृष्टि उन पर है। तो मेरे मित्रों, करियर में, जॉब में, बिजनेस में यदि कोई दिक्कतें आपको अब तक थी, यदि कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये चीजें दूर नहीं होने वाली, ये तो रोज की परेशानी है, इनके साथ तो अब रहना सीखना है, तो मेरे मित्रों आज गुरुदेव का प्रकाश, गुरुदेव की सुनहरी आभा जो कि चंद्र पर पड़ रही है, इन दिक्कतों को काफी कम करने का संकेत दे रही है। दिक्कतों को दूर करने का एक गुरुदेव का इशारा आप इसे समझ सकते हैं। शुक्र नीच के हैं लग्न में, सप्तम पर उनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर भागीदारी में भी, यानी कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में था, वहां पर पार्टनर से कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे थे, तो वहां भी अब कुछ कमी आपको दिखाई दे सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका साथ दे रहा है, उसके मन में आपके प्रति कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो रही है। अब वो खुल करके आपके सामने अपनी बातें रख रहा है, आपसे कुछ छिपा नहीं रहा। यानी कि व्यापार में, साझेदारी के व्यापार में मजबूती की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि नीच राशि में चंद्रमा है, तो आपको फील हो सकता है कि मन थोड़ा बेचैन है। बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई आपको फील होंगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार कुछ कमी सी है, यार कुछ अधूरा सा है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको हो सकती है। क्यों फीलिंग्स हो सकती है मेरे मित्रों? क्योंकि राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, और चंद्र से हम जो फील करते हैं वो ही हमारी एक धारणा बन जाता है मेरे मित्रों। यह राशिफल ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपने कुंडली का अध्ययन कराना है, तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। दीपावली और भैया दूज के पर्व पर आपने क्या नया किया, कमेंट्स करके हमें बताइए। जिन्होंने लक्ष्मी गुटिका मेरे मित्रों बनवाई थी, उनको शीघ्र वो पहुंचा दी जाएंगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की मेरे मित्रों बात करें, तो चूंकि अनुराधा नक्षत्र है, तो आज प्रेम में ठहराव आ रहा है, प्रेम में गहराई आ रही है, प्रेम में एक दूसरे को समझने की क्षमता आ रही है। प्रेम को लेकर के आप एक दूसरे के प्रति बड़े गंभीर रहेंगे, अपने रिश्तों की अहमियत को आप आज समझने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आज एक नया मोड़ देखा जा सकता है। जैसे कि आप दोनों के बीच में सपोज कीजिए कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो आज आपको खुद से फील हो सकता है कि यार गलती मेरी ही थी, मुझे अपने जीवन साथी को कहना चाहिए कि मुझसे ही गलती हुई थी, आप मुझको माफ कर दीजिए। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आएंगे और आपके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला सकते हैं, जो एक पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है, जो आशा से भरा हो सकता है, जो एक सकारात्मक कदम की ओर आपके दाम्पत्य जीवन को मेरे मित्रों ले जा सकता है। देखिए, शुक्र नीच के हैं, लेकिन चंद्र, चूंकि चंद्र पर गुरु की दृष्टि है, और वो भी कैसे? उच्च के गुरु। तो उच्च के गुरु कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि अगर उच्च के गुरु हो तो वो जीवन से मतलब अगर कुंडली में बहुत सारे दोष हैं तो उनको भी दूर करने की क्षमता रखते हैं। और ये गुरु का जो गोचर है मेरे मित्रों, ये कम दिनों के लिए है, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। संतान और शिक्षा की बात करें तो गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि और चंद्र पर दृष्टि छात्रों के लिए, कन्या राशि की संतान पक्ष के लिए शुभ समय कहा जा सकता है। नई प्रेरणा, ज्ञान और आत्मविश्वास का संगम मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहा है।
यदि आपको पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही थी, शिक्षा ग्रहण करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके जीवन को आगे भविष्य में निखार सकता है, ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे, तो आज गुरुदेव की कृपा आपको यह समझाने में मदद कर रही है। आपके गुरुजन आपको समझ पाएंगे, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको आपके टैलेंट को समझाने में आपके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो चीजें आपके अंदर हैं और आप उनको नहीं समझ पा रहे, वो गुरु की कृपा से, अपने गुरुदेव, अपने टीचर की कृपा से, अपने शिक्षक की कृपा से मेरे मित्रों आज आप समझ सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन बड़ा शुभत्व की वृद्धि वाला कहा जा सकता है, शुभत्व के संयोग वाला कहा जा सकता है। संतान पक्ष से भी जुड़ी हुई कोई खुशखबरी, कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है मेरे मित्रों। देखिए संतान पर ही हमारा सब कुछ टिका होता है। यदि संतान अच्छी निकल जाए तो हम अपने जीवन को बहुत धन्य मानते हैं, और संतान यदि गलत रास्ते पर चली जाए, संतान यदि हमारी बातों को ना माने, तो हमें लगता है कि यार हमारा जीवन कैसा हो गया है, जिसको हमने जन्म दिया वो ही हमारी बात नहीं मान रही। तो यहाँ पर मेरे मित्रों यदि कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी थी, तो आज संतान पक्ष की ओर से आपको खुशी मिल सकती है। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि संतान आपकी सारी बातें मान रही है, आपके कहे अनुसार चल रही है, आपके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ देने का प्रयास कर रही है। आज मेरे मित्रों कर्म से भाग्य को आप बना रहे हैं। अगर आप कहें कि भाग्य कैसा रह सकता है, क्या संकेत है, तो गुरुदेव की दृष्टि मेरे मित्रों आपके 7वें भाव पर है, और इस 7वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि होने से जितना आप कर्म करेंगे, जितना निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप कार्य करेंगे, उतना ही भाग्य का शुभ संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। माना आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने कार्य पर लगे रहिए। गुरुदेव की यह दृष्टि आपके जीवन में आपको जो आपने किया है वो दिलाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भैया कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जैसे कर्म होंगे ना वैसे आपको परिणाम मिलेंगे, तो अपने कर्मों को अच्छा करने की मेरे मित्रों सोचिए, आपके जीवन में आपकी नई ऊर्जा बनाएंगे। धन के मामले की बात करें मेरे मित्रों, गुरुदेव की दृष्टि धन भाव पर होने से आय के नए संकेत आपके बन सकते हैं। पिछले दिनों जो कुछ अधिक खर्च बना, गोचर में परिवर्तन के कारण, चंद्र के परिवर्तन के कारण, त्योहारों के कारण, अब उसमें कुछ राहत की उम्मीद आप कर सकते हैं। कोई नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, जिससे कि अब देखिए सेकंड भाव धन का भाव कहा गया है। करियर में गुरुदेव, करियर के भाव से गुरुदेव 11वें भाव में आए, तो ये इनकम को बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं, धन आगमन के संकेत दे रहे हैं, सेविंग्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने के का संकेत गुरुदेव की ओर से कन्या राशि वालों को प्राप्त हो रहा है। मानसिक थकावट कुछ फील हो सकती है, कुछ अनिद्रा आपको फील हो सकती है, तो नींद पूर्ण लीजिए, मन को शांत रखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन प्राणायाम आप कर सकते हैं। आपको लगे कि अगर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बेचैन हैं, तो थोड़ी देर ध्यान कीजिए। अंदर जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे मेरे मित्रों, तो ये आपके जीवन को, आपके मन को शांत करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। मेरे मित्रों राशिफल में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ रंजन, हर हर महादेव।